गंगा नदी के किनारे हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। यह नाम जितना शांत था, जीवन उतना ही सरल और शांत था। लोग अपनी खेती करते थे, मंदिरों में जाते थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। इसी गांव में रहती थी एक विधवा, मीरा। मीरा की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। उसके चेहरे पर एक शांत उदासी छाई रहती थी, जो उसके पति रमेश की असामयिक मृत्यु के कारण थी। रमेश एक सरल और नेक इंसान था और उनकी मृत्यु मीरा के लिए एक गहरा आघात थी। शादी के 10 साल उन्होंने साथ बिताए थे और अब वह अकेली रह गई थी, अपने छोटे से घर और यादों के साथ। मीरा का दिनचर्या नियमित था। सुबह उठकर घर के काम करना, फिर मंदिर जाना और शाम को बच्चों को पढ़ाना। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे और वह भी उन्हें अपनी संतान की तरह मानती थी। लेकिन रात की खामोशी में उसे रमेश की कमी बहुत खलती थी। अध्याय 2। साधु का आगमन। एक दिन शांतिपुर में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। यह एक साधु थे जिनका नाम शिवानंद था। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष रही होगी। उनके चेहरे पर एक तेज था, आंखें शांत और गहरी थीं और उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। वे गांव के बाहर एक पुराने शिव मंदिर में रहने लगे। शिवानंद ज्यादातर मौन रहते थे, अपनी साधना में लीन। कभी कभी गांव के लोग उनसे मिलने आते थे, अपने दुख दर्द बताते थे और शिवानंद बिना कुछ कहे बस उन्हें शांति से सुनते थे। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें मानने लगे। मीरा भी कभी कभी मंदिर जाती थी, लेकिन वह शिवानंद से ज्यादा बात नहीं करती थी। वह बस मंदिर में प्रार्थना करती और वापस आ जाती। उसकी उदासी शिवानंद की तीक्ष्ण दृष्टि से छिपी नहीं थी। एक दोपहर जब मीरा मंदिर जा रही थी, उसने देखा कि शिवानंद मंदिर के बाहर एक घायल पक्षी की सेवा कर रहे हैं। पक्षी का पंख टूट गया था और शिवानंद बद्धी कोमलता से उस पर दवा लगा रहे थे। मीरा कुछ देर रुकी और यह दृश्य देखती रही। जब शिवानंद ने ऊपर देखा तो उनकी नजर मीरा से मिली। उनकी आंखों में कोई जिज्ञासा या आश्चर्य नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। मीरा ने संकोच करते हुए नमस्कार किया। शिवानंद ने हल्के से मुस्कुराकर प्रत्युत्तर दिया। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मीरा के मन को छू लिया। वह दिन भर की थकान और उदासी पल भर में भूल गई। उस दिन के बाद मीरा कभी कभी मंदिर में ज्यादा देर रुकने लगी। वह शिवानंद को उनके कामों में देखती, उनकी शांत और करुणामयी प्रकृति को महसूस करती। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन एक मौन संवाद जरूर स्थापित हो गया था। एक शाम जब मीरा मंदिर के पास से गुजर रही थी, शिवानंद ने उसे आवाज दी। मां, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक मधुरता थी। मीरा चौंक गई और रुक गई। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? शिवानंद ने पूछा। मीरा ने हामी भरी। वे दोनों मंदिर के एक शांत कोने में बैठ गए। मैंने आपके चेहरे पर उदासी देखी है, शिवानंद ने धीरे से कहा। क्या कोई दुख है जिसे आप साझा करना चाहेंगे? मीरा कुछ पल के लिए चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने अपने पति की मृत्यु और उसके बाद के अकेलेपन के बारे में बताया। शिवानंद ने ध्यान से उसकी बात सुनी, बिना किसी टिप्पणी के। जब मीरा चुप हो गई तो शिवानंद ने कहा, जीवन परिवर्तन का नाम है मां। जो आता है उसे जाना भी होता है। दुख अवश्य होता है, लेकिन उस दुख में ही नई शुरुआत की संभावना छिपी होती है। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जिसने मीरा के मन को शांति प्रदान की। उस दिन के बाद मीरा अक्सर शिवानंद से मिलने मंदिर जाने लगी। वे जीवन, मृत्यु, आत्मा और परमात्मा के बारे में बातें करते थे। शिवानंद के ज्ञान और शांति ने मीरा के भीतर एक नई आशा का संचार किया। धीरे धीरे मीरा के मन में शिवानंद के प्रति एक अलग तरह की भावना उत्पन्न होने लगी। यह सिर्फ सम्मान या कृतज्ञता नहीं थी। उनकी शांत उपस्थिति, उनकी गहरी बातें और उनकी करुणामयी नजर मीरा के हृदय को छूने लगी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने पति के बाद किसी और के बारे में इस तरह महसूस कर सकती है। शिवानंद भी मीरा के प्रति एक विशेष स्नेह महसूस करते थे।
उनकी सादगी, उनकी करुणा और उनके भीतर छिपी हुई शक्ति ने उन्हें आकर्षित किया था। उन्होंने मीरा में एक ऐसी गहराई देखी थी जो बाहरी दुखों के बावजूद अटूट थी। दोनों ने कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया था, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह देती थीं। जब वे एक दूसरे को देखते थे तो समय थम जाता था और एक अजीब सी शांति दोनों के बीच छा जाती थी। गांव के लोगों ने मीरा और शिवानंद के बीच बढ़ती नजदीकी को महसूस करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग इसे सम्मान और श्रद्धा का रिश्ता मानते थे, वहीं कुछ फुसफुसाहटें भी शुरू हो गई थीं। एक विधवा और एक साधु की दोस्ती, खासकर इतनी गहरी, लोगों के लिए पचाना मुश्किल था। देखो तो, विधवा होकर साधु के पीछे पड़ती है। कुछ औरतें आपस में बातें करती, साधु को भी क्या हो गया है, वैराग्य छोड़कर गृहस्थी बसाने चला है। कुछ मर्द ताना मारते, लेकिन मीरा और शिवानंद ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द सिमट गई थी। उन्हें बाहरी दुनिया की परवाह नहीं थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। नदी में बाढ़ आ गई और गांव के निचले इलाके में पानी भरने लगा। लोगों के घर डूबने लगे और वे बेघर हो गए। इस मुश्किल समय में शिवानंद ने अपनी साधना छोड़ दी और लोगों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने युवाओं को संगठित किया, बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और भोजन पानी का प्रबंध किया। मीरा भी पीछे नहीं रही। उसने अपनी परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, घायलों की देखभाल की और बच्चों को संभाला। इस आपदा के समय में मीरा और शिवानंद और भी करीब आ गए। दोनों ने मिलकर लोगों की मदद की, एक दूसरे को सहारा दिया और अपने प्रेम को और भी गहरा महसूस किया। गांव के लोगों ने भी उनकी निस्वार्थ सेवा को देखकर अपनी आलोचना बंद कर दी। उन्हें समझ में आ गया कि मीरा और शिवानंद का रिश्ता किसी सांसारिक बंधन से परे है। अध्याय 8। प्रेम की अभिव्यक्ति। बाढ़ का पानी उतर गया और धीरे धीरे गांव में जीवन सामान्य होने लगा। एक शाम जब मीरा मंदिर में शिवानंद से मिलने गई तो वातावरण में एक अलग ही शांति थी। शिवानंद मंदिर के प्रांगण में एक पत्थर पर बैठे थे और सूर्यास्त का सुनहरा प्रकाश उनके चेहरे पर पड़ीडीएच रहा था। मीरा उनके पास जाकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर मीरा ने धीरे से कहा, आपने उस दिन कहा था कि दुख में ही नई शुरुआत की संभावना छिपी होती है। मुझे लगता है कि आपने सही कहा था। शिवानंद ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा प्रेम था। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मीरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनके स्पर्श में एक अद्भुत सुकून था। मीरा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए मुझे ऐसा अनुभव होगा। तुम्हारे साथ मुझे एक पूर्णता महसूस होती है, एक ऐसी शांति जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधु उससे इस तरह की बात कहेंगे। स्वामी जी, मीरा ने कहा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मेरे लिए भी यह सब अविश्वसनीय है। मैंने सोचा था कि रमेश के जाने के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही रहेगा, लेकिन आपके आने से वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। शिवानंद ने उसके आंसू पोंछे और कहा, प्रेम कोई बंधन नहीं है मीरा, यह तो आत्मा से आत्मा का मिलन है। हमारा रिश्ता सांसारिक नियमों से परे है। उस दिन के बाद मीरा और शिवानंद का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उन्होंने विवाह नहीं किया, न ही उन्होंने सांसारिक जीवन अपनाया। उनका प्रेम आध्यात्मिक था, एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान और समझ पर आधारित। मीरा मंदिर के पास ही रहने लगी। वह शिवानंद की सेवा करती, उनके साथ साधना करती और गांव के लोगों की मदद में अपना योगदान देती। शिवानंद ने भी अपनी साधना के साथ साथ मीरा का साथ दिया। दोनों ने मिलकर गांव में शांति और सद्भाव बनाए रखा। गांव के लोगों ने भी धीरे धीरे उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उन्होंने देखा कि मीरा के आने से शिवानंद और भी करुणामय और सक्रिय हो गए थे और शिवानंद के सानिध्य में मीरा की उदासी कम हो गई थी। उन्हें समझ में आ गया कि प्रेम किसी भी रूप में आ सकता है और इसका सम्मान करना चाहिए। मीरा और शिवानंद ने एक दूसरे में अपना जीवन साथी पाया, एक ऐसा साथी जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भी हमेशा साथ रहेगा। उनका प्रेम एक मिसाल बन गया, एक ऐसी कहानी जो शांतिपुर के शांत वातावरण में हमेशा गूंजती रहेगी। एक विधवा और एक साधु का पवित्र प्रेम।
समय बीतता गया। मीरा और शिवानंद बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनके बीच का प्रेम और गहरा होता गया। उनकी आंखें आज भी एक दूसरे के लिए वही स्नेह और सम्मान दर्शाती थीं जो बरसों पहले था। एक दिन शिवानंद ने मीरा से कहा, हमारा यह साथ एक अनमोल उपहार है मीरा। हमने एक दूसरे में वह पाया जो शायद बहुत कम लोगों को मिलता है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, और यह सब उस घायल पक्षी की वजह से हुआ स्वामी जी। दोनों हंस पड़ रहे। वह घायल पक्षी जिसकी सेवा करते हुए उनकी पहली मुलाकात हुई थी, उनके प्रेम की मौन साक्षी बन गया था। जब उनका अंतिम समय आया तो दोनों एक दूसरे के साथ थे। शांतिपुर के लोग उनके चारों ओर इकट्ठा थे। उनके चेहरों पर कोई दुख नहीं था, सिर्फ शांति और कृतज्ञता का भाव था। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया था जो प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता से भरपूर था। मीरा और शिवानंद की प्रेम कहानी शांतिपुर के इतिहास में अमर हो गई। यह एक ऐसी कहानी थी जो सिखाती थी कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, और जब यह दो आत्माओं को जोड़ता है तो यह सब कुछ पवित्र और सुंदर बना देता है। उनकी कहानी आज भी गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती है, एक विधवा और एक साधु के निस्वार्थ और दिव्य प्रेम की गाथा। क्या आप इस कहानी में कुछ और जानना चाहेंगे या कोई और बदलाव चाहते हैं?